नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां कोरोना वैक्सीन और पूर्व पीएम के पोते रेवन्ना के सेक्स रैकेट को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं आगे बात होगी बलरामपुर की, जहां शंकरगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की जनसभा। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के 8वीं क्लास के छात्र ने खाया जहरीला पदार्थ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, इंडिया गठबंधन के सभी दल लोकसभा बलिया के प्रत्याशी सनातन पांडे को जिताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कोरोना वैक्सीन का सच और पूर्व पीएम के पोते रेवन्ना के सेक्स रैकेट का मामला विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। उमाशंकर ने मतदाताओं से अपील की कि कोरोना काल में जो उन्होंने देखा है, बीजेपी को वोट देना ही नहीं चाहिए और न सोचना चाहिए। कहा, देश की स्थिति खतरनाक है, लोगों को संविधान बचाने की जरूरत है। दावा किया कि भाजपा 140 के पार नहीं जाएगी और इंडिया गठबंधन 350 के पार जाएगा। आज इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं, सारे दल यहाँ कांग्रेस कार्यालय में आए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सनातन पांडे जी को जिताने में अपना पूर्ण बहुमत देने का सारे लोग एक साथ खड़ा होकर के उनको जिताने का वादा किया और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। वैक्सीन तो निश्चित आपके मीडिया के माध्यम से है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो हम लोग जो उस समय कोरोना काल जो आया, जो लोग भयभीत थे और भयभीत का देखने के भी मिला कि लाशें जो है नदिया में पाया जा रहा था, तमाम जगह हॉस्पिटल में जगह नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। उस समय सरकार यहाँ तो फेल हो चुकी थी। लोगों को उस बात को याद करते हुए सब भाजपा को तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। आज वैक्सीन जो पूरे देश में जो एक चर्चा के विषय है और निश्चित चर्चा देख ही रहे हैं कि पूरे वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं और कह भी रहे हैं कि उस समय जो वैक्सीन आया था उसी के हिसाब से हार्ट फेल करके लोग मर रहे हैं। तमाम जितने पूंजीपति थे, ये सारे पूंजीपति पैसा लेकर के भाग गए। वो जो सेक्स रैकेट वाला जो संसद है, वो तो स्वयं जाके प्रधानमंत्री जी प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद वो भाग जा रहा है। उनको जानकारी नहीं हो रही है कि हमारा कौन भाग जा रहा है। ये तो उनकी बदनामी हो रही है। चाहे प्रधानमंत्री का नाते वो स्वयं इस बदनामी को झेलना चाहते हैं या झेल रहे हैं जो चाहते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं देश के लिए बड़े खतरनाक स्थिति और देश एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है कि जिसमें सारे लोगों को चिंता करने की जरूरत है। और मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगा आपके प्रिंट मीडिया के साथ में कि संविधान बचाने की जरूरत है और संविधान का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सारे नौजवानों का, सारे दल के, पार्टियों के लोगों को और इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है। शुरुआत में चुनाव का दौड़ा चला, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 400 पार। आप देख रहे हो कहीं 400 पार का नारा उनका समाप्त हो गया। और मैं बहुत पहले एक मीडिया साथी से मैंने कहा था कि 140 के ऊपर ये पाने वाले नहीं है और इंडिया गठबंधन 300 के पार जाएगा नीचे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तूफानी दौरा लगातार जारी है। उसी कड़ी में उन्होंने बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में भी जनसभा कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि लगातार सरगुजा संभाग में भाजपा के नेता दौरा कर रहे हैं। जनसभा के माध्यम से लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने का आग्रह कर रहे हैं। शंकरगढ़ में भी जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में पूरी 11 सीट भाजपा जीत रही है। उनके साथ मंत्री रामविचार नेताम, विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते, विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित कई बड़े नेता शामिल थे। बोल सर। हाँ, आज शंकरगढ़ में चुनावी सभा थी यहाँ पर और भारी संख्या में मतदाता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और भारी उत्साह है सब में और सबका आशीर्वाद आने वाले 7 मई को आदरणीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री चिंतामणि महाराज जी को मिलने वाला है। और सरगुजा
लोकसभा क्षेत्र भारी मतों से जीतने वाले हैं। सर ये राधिका बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रावेर लोकसभा क्षेत्र में 2-3 दिनों से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। महायुति और बीजेपी की उम्मीदवार सांसद रक्षा ताई खड़से के लिए प्रचार के लिए बेटी कृषिका और बेटे गुरुनाथ और संपूर्ण मेहर प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। बेटा गुरुनाथ जो पहली बार अपनी मां के प्रचार के लिए मुंबई में पढ़ाई कर रहा है और बेटी कृषिका जिसने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की है और मेडिकल शिक्षा की तैयारी कर रही है, गांव-गांव अभियान में भाग ले रहे हैं और अपने माता पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही रक्षा ताई खड़से का मायका ग्रामखेड़ तहसील शहादा से यानी माता पिता, बड़े भाई बहन, भतीजी और चचेरे भाई बहन अभियान के लिए बड़े उत्साह के साथ मुक्ताई नगर में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि एकनाथ राव खड़से इस साल के चुनाव में सीधे तौर पर प्रचार में शामिल नहीं हैं, लेकिन परोक्ष रूप से वह रात तक शुभचिंतकों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रक्षा और खड़से के लिए ससुराल और मायका पूरी ताकत से प्रचार मैदान में उतर चुका है। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ शहर के अंबेडकर आवासीय विद्यालय के एक 8वीं क्लास के छात्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अचेत अवस्था में इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा अचेत छात्र का भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि छात्र ने खुजली वाली दवा खा ली थी, जिसके कारण वह अचेत हो गया। वहीं इलाज के बाद फिलहाल किशोर की स्थिति अभी सामान्य है। स्थिति तो ठीक ही लग रहा है उसका। हाँ, जो लेके आए वो बोले कि एक कुछ ऑइंटमेंट है जिसको खुजली में स्किन के डिजीज में यूज किया जाता है, वही खा लिया है। लिक्विड में है सर या टैबलेट? नहीं, वो मलहम है, जेली में है। हाँ, जेली में। अभी ठीक है, अच्छा अभी ठीक है, इलाज चल रहा है, देखते हैं। बातचीत कर रहा है, बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है, घर बार अपना नाम सब बता रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं है। किस प्रकार का मकसद होता है? खुजली में इचिंग वगैरह से स्किन में जो खुजली होती है उसके लिए दिया जाता है उसको। किसी स्कूल से लेके आए हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, किसी स्कूल या हॉस्टल से लाए हैं। हाँ, आवासीय विद्यालय भभुआ। हाँ, डॉक्टर श्यामाकांत। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कंधई थाना क्षेत्र के धूती गांव निवासी राजमणि तिवारी के गेहूं के फसल की कटाई अभी नहीं हुई थी। खेत के ऊपर से गई हाई वोल्टेज सप्लाई के तार में शॉर्ट सर्किट होने से गुरुवार की दोपहर खेत में आग लग गई, जिससे उनकी 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग फैलकर गांव के ग्राम सचिवालय तक पहुंच गई और सचिवालय में भी आग लग गई। इतना ही नहीं, गांव के महंत लाल बनवासी का रिहायशी छप्पर जल गया, उसमें रखी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा एवं ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझा ली। समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।